चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंटर्स ही है। अभी हमने बेसिक पढ़ा था पॉइंटर, पॉइंटर टू अ वेरिएबल, पॉइंटर टू एन एरे। अभी पहले यहाँ पर पॉइंटर टू एन एरे की बात करते हैं। सॉरी। सो पॉइंटर टू एन एरे में हमने कल ये देखा था लास्ट में कि अगर हमारे पास एक एरे है उसकी किसी भी एलिमेंट को पॉइंटर नोटेशन में कैसे राइट करेंगे। जैसे हमने देखा था कि a ऑफ 0 अगर हमारा एक वेरिएबल था, एरे था सॉरी, तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट a ऑफ 0, इसे अगर पॉइंटर नोटेशन में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे। और ये नोटेशन इन द एक्चुअल फॉर्मेट था, मतलब एग्जैक्टली कंपाइलर भी इसी तरह से लिखता है। सो a ऑफ 0 का मतलब था फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, और आपका पॉइंटर p पॉइंट किसे कर रहा था, टुवर्ड द एरे था, और एरे का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट को। सो इफ आई राइट स्टार p तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट की ही वैल्यू आ जाएगी। और एल्स हमने कल जो देखा था वो था p प्लस आई, p प्लस 0, तो p प्लस 0 क्या दे देगा, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू, p प्लस 1 क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू, एंड सो ऑन। सो वन डायमेंशनल एरे में तो हमें पता लग गया कि a ऑफ 0 अगर है, वी कैन राइट स्टार p प्लस 0 वेयर p इज पॉइंटिंग टुवर्ड व्हाट, a0। इवन मैं ये भी लिख सकता हूं, जैसा कि आपने देखा कि हमारा था तो वो एक एरे ना, a जो हमने एरे बनाया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंटर। तो आई कैन आल्सो राइट pa ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, p ऑफ 0। मतलब मैं यहाँ पर स्टार p प्लस 0 लिखूं और एल स्टार a प्लस 0 लिखूं, दोनों का मतलब सेम चीज होगी, क्योंकि a ऑफ 0 से भी a नाम से एक पॉइंटर बनता है और p से आपने क्या बनाया था, पॉइंटर। पॉइंटर एक्सेस करेगा स्टार p प्लस 0 से, तो एरे भी आप एक्सेस कर सकते हो स्टार a प्लस 0 से, आपको अलग से पॉइंटर की जरूरत नहीं है। तो आपने एरे बनाया a ऑफ 5 का, a ऑफ 0 को यूज करने के लिए हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, स्टार a प्लस 0 और a ऑफ 0, वो तो है। ये वन डायमेंशन एरे के केस में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे में एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे a21 एक एलिमेंट है उसे राइट करना है एक एरे में जो है a3/4 का। तो 3/4 का मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर मुझे एक एलिमेंट a21 को पॉइंटर नोटेशन में राइट करना है। दिस इज द थर्ड रो एंड सेकंड एलिमेंट, 0 से स्टार्ट होता है तो थर्ड रो गया एंड सेकंड एलिमेंट हो गया। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, हमने पहले ही अज्यूम कर रखा होता है कि 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 वन डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ 4। हम 2D एरे को हमेशा यही मान के चलते हैं कि 3 वन डायमेंशनल एरे विद ईच साइज ऑफ 4, कुछ इस तरह से। वी कॉल्ड a ऑफ 0 के अगेंस्ट 4 एलिमेंट है, a ऑफ 1 के अगेंस्ट 4 एलिमेंट है, a ऑफ 2 के अगेंस्ट 4 एलिमेंट है। 3 वन डायमेंशनल एरे जिनका साइज 4 का। अब मैं इनका अज्यूम नेम रख दूं, a0, a1 और a2 का x, y, z रखा, तो मेरे पास स्टेटमेंट ये आती है, आई कैन से a0 इज इक्वल्स टू व्हाट, x है। आई विल से x of 4, y of 4 एंड व्हाट, z of 4। आई कैन से जब आपने a3/4 बनाया, 3 वन डायमेंशनल एरे बने साइज ऑफ 4 के। ना इसमें मुझे क्या राइट करना है, a21 राइट करना है। a21, a2 ये रहा, और इसका मतलब a2 क्या है, z है, तो एग्जैक्टली मुझे क्या राइट करना है, z of 1 राइट करना है। अब अगर z of 1 की बात हो रही है तो z of 1 पॉइंटर नोटेशन में सिंपली लिखा जाएगा स्टार z प्लस 1, सिंपल है, ठीक है ना। z of 1 हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, स्टार z प्लस 1। बट अगर देखा जाए तो z का मीनिंग क्या था, अब हम इसे अभी पूरा कर रहे हैं, z का मीनिंग क्या था। हमने यहाँ पर जो z लिखा इसको हमने माना था इट इज कॉल्ड a2, तो z को हमने माना था इट इज कॉल्ड a2, और a2 को पॉइंटर नोटेशन में हमें लिखना हो तो वी से स्टार a प्लस 2 है। सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पर जो हमने लास्ट अभी लगाया, स्टार z प्लस 1, z की वैल्यू क्या बनी है, स्टार a प्लस 2 बनी है। सो कंबाइन करके क्या बना, स्टार a प्लस 2 प्लस 1 एंड व्हाट, स्टार। दिस इज हाउ वी फाइंड a21 है। इसे और अच्छी तरह से समझो, देखो मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर जब सबसे पहले जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द, मतलब एक तरफ बीच में से स्टार्ट करते हैं, ये a को पकड़ रहे हैं पहले। जब हमने सिंपल a लिखा वी कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ 2D एरे। जब a प्लस 2
आगे के हमने ए के बाद क्या डाला है, +2 डाला है, a+2। देखो 2D एरे में रोज एंड व्हाट कॉलम्स है, तो ये जो बेस एड्रेस होगा ये रोज का होगा, रोज के बाद क्या आएंगे, कॉलम्स आएंगे। सो a+2 का मतलब क्या हो जाएगा, रो में आपने 2 ऐड कर दिया, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, 2D एरे के अंदर ही थर्ड रो को पॉइंट कर रहा हूं। और थर्ड रो की, अब उसी थर्ड रो की हमने क्या निकाली, स्टार वैल्यू निकाली। अब जो रो है जो 2D नॉर्मली है, जैसे यहाँ पर डिफाइन है 0 1 2, तो जो थर्ड रो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्दर एक 1D एरे को पॉइंट कर रहा है ऑफ 4 साइज। थर्ड एरे, दिस इज थर्ड। तो मैं पहली बात करता हूँ, 0 यहाँ पर आया था, 2 से वो a(2) पर आया है, बट व्हाट डज a(2)? a(2) पॉइंट्स टुवर्ड अनदर 1 डायमेंशन व्हाट एरे। तो इसका मतलब स्टार a+2 से वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगा, एड्रेस आएगा, किसका, लेकिन कॉलम्स का आ जाएगा। तो दिस फर्दर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ व्हाट 1 डायमेंशन एरे, जो कि 4 साइज का था। सो इसमें भी क्या होगा, बेस एड्रेस ही पड़ा होगा, और आई कैन से इट विल स्टोर a2 ऑफ 0 का एड्रेस है। a2 हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया, थर्ड एलिमेंट, और 0 मतलब उसके फर्स्ट रो कॉलम का क्या हो गया, एड्रेस हो गया, कॉलम को पॉइंट कर रहा है, एड्रेस को। उसी कॉलम में हमने 1 ऐड कर दिया, मतलब वो उसके दूसरे कॉलम को पॉइंट करेगा, दूसरे कॉलम के एड्रेस को, और उसकी हमने क्या निकाली, वैल्यू निकाली। तो थर्ड रो के सेकंड कॉलम की क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, विच इज व्हाट, a21। तो जो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी, a का मतलब बेस एड्रेस, बेस एड्रेस में 2 ऐड करोगे, दैट इज द थर्ड रो एड्रेस। थर्ड रो के एड्रेस की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो क्या आएगा, 1D एरे का एड्रेस आएगा, कॉलम का एड्रेस आएगा, उसमें 1 का मतलब उसके सेकंड कॉलम का एड्रेस आ जाएगा, और उसकी जब स्टार करेंगे तो सेकंड कॉलम की क्या आ जाएगी, वैल्यू, थर्ड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ पर? सो यस सर। 1D एरे को लिखना इजी था, 2D को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, और कॉम्प्लेक्स को आसान करने के लिए हमने स्टेप राइट कर दिया। सो ये था एरेज। अब आते हैं फंक्शंस में। हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ा हुआ है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस में हमने रेफरेंस ऑपरेटर लगाया था। रेफरेंस ऑपरेटर की हमें जरूरत तब पड़ी थी कि फंक्शन एक टाइम पे एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता, तो अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में पैरामीटर्स में चेंज करना है तो आप उसे बाय रेफरेंस रिसीव करोगे। अब ये दूसरा मेथड है, इंस्टेड ऑफ रेफरेंस वी कैन यूज इट बाय पॉइंटर्स। मतलब हमने जो प्रोग्राम पहले पढ़ा हुआ था इंटरचेंज, स्वैप ऑफ 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स को हमने इंटरचेंज किया था यूजिंग व्हाट, कॉल बाय रेफरेंस। अब हम पॉइंटर से करेंगे। पॉइंटर में फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, स्वैप फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूं तो क्या भेजूंगा, एड्रेसेस भेजूंगा, एंड ए कॉमा एंड बी। तो स्वैप फंक्शन को कॉल करते हुए हमने पैरामीटर्स के क्या भेजे, एड्रेसेस। अब आप एड्रेस भेज रहे हो तो मैं रिसीव किस में करूंगा, पॉइंटर में। एड्रेस स्टोर पॉइंटर में होता है। सो अब से हमने बनाया वॉइड स्वैप एक फंक्शन, एंड ए को रिसीव कर लिया इंटीजर टाइप p में, एंड b को रिसीव कर लिया इंटीजर टाइप p1। सो 2 पॉइंटर्स हो गए p और p1, जिसमें करंटली एड्रेस किसका पड़ा है, a और b का पड़ा है। सो अगर आप वैल्यूज को चेंज करोगे तो किसकी चेंज होगी, a और b की होंगी। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ स्टार p, दैट इज द वैल्यू एट a, क्योंकि p में एड्रेस किसका पड़ा है, a का पड़ा है। सो a की वैल्यू को आपने टेम्परेरी में डाला, वैल्यू एट दिस एड्रेस आपने चेंज कर दी, इक्वल्स टू वैल्यू एट व्हाट, p1। तो वैल्यू एट p1 जो भी था इस एड्रेस की वो वैल्यू बन गया। अब वो एड्रेस था किसका, a का था, तो डायरेक्टली चेंज कौन हो रहा है, a ही हो रहा है। सो यहाँ पर भी वही इंटरचेंज का लॉजिक है, बट यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया, एड्रेस ऑफ p की वैल्यू चेंज करनी है। मतलब p में जिसका एड्रेस पड़ा है सीधा जाकर उसकी वैल्यू चेंज करो, p की नहीं चेंज हो रही। यहाँ पर p तो क्या पड़ा है, अपना वेरिएबल है, तो p में एड्रेस पड़ा हुआ है, हम उस एड्रेस की डायरेक्टली क्या चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ कॉल करते हुए क्या फर्क आ गया, यूजर को एड्रेसेस पास कर रहे हैं। क्योंकि फंक्शन हमने बाद में बनाया तो पहले डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन में क्योंकि टाइप ही देना होता है तो हमने सिर्फ बता दिया इंटीजर टाइप स्टार कॉमा इंटीजर टाइप स्टार कि स्वैप फंक्शन रिसीव्स टू इंटीजर टाइप व्हाट, पॉइंटर। ठीक है ना। तो फर्क सिर्फ इतना है, कॉल बाय रेफरेंस के केस में हमने यहाँ पर a और b बेस सेंड किए थे, रिसीव में एंड लगा दिया था, उससे क्या हो गया था, a और b का
एक और नया नाम रखा गया। यहाँ पर अलग एक पॉइंटर बनाया गया है जो करंटली पॉइंट कर रहा है आपको, इसलिए जो भी वो वैल्यूज में चेंज करेगा वो आपकी होंगी क्योंकि वो आपको पॉइंट कर रहा है। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल बाय पॉइंटर्स है। तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय पासिंग देयर एड्रेसेस, रिसीव कर रहे हैं यूजिंग व्हाट? पॉइंटर। नेक्स्ट हमारे पास है पासिंग एरे टू फंक्शन। हमारे पास एरे है, हम उसे फंक्शन में पास करना चाहते हैं, फंक्शन को देना चाहते हैं। तो इसे पास करने के दो मेथड है हमारे पास। ईदर वी कैन पास एन एरे टू फंक्शन एलिमेंट बाय एलिमेंट, एक एक करके आप भेज दो, और एल्स दूसरा मेथड पासिंग द एंटायर एरे, पूरा एरे क्या करो? सबमिट कर दो। सो एक तरीका एलिमेंट बाय एलिमेंट आप एलिमेंट्स पास कर दो, और दूसरा मेथड आप पूरा का पूरा एरे क्या पास कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर भी, इसको समझने के लिए एलिमेंट बाय एलिमेंट को पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं रीड, जिसमें हम मान रहे हैं कि हम एरे को पास करेंगे और ये रीड फंक्शन एरे की वैल्यूज को रीड कर लेगा। मतलब हमारे बिहाफ पर एरे को रीड कौन करेगा? रीड फंक्शन करेगा। रीड फंक्शन को हम एक एक एलिमेंट पास ऑन करेंगे। सो एक एक एलिमेंट अगर आप पास ऑन कर रहे हो और फंक्शन ने वहां जाके उसमें चेंज करना है, तो या तो कॉल बाय रेफरेंस में करोगे और या फिर क्या यूज करोगे? पॉइंटर, बिकॉज फंक्शन में चेंज होना। अब इस लॉजिक को समझना, हमने यहाँ पर मेन में लिखा इंटीजर टाइप एरे, 0 से लेके 4 तक का एक लूप चला है। रीड फंक्शन अभी हम बनाएंगे, उसमें एक एक एलिमेंट देखो मैंने पास कर दिया। फर्स्ट टाइम क्या गया? A0, तो रीड फंक्शन कॉल हुआ विद एन आर्गुमेंट A0। तो टोटल 5 बारी रीड फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा विद 5 डिफरेंट आर्गुमेंट A0, 1, 2, 3, 4। अब रीड फंक्शन क्या भेज रहा है? एक टाइम पर तो A की वैल्यू भेज रहा है, AI, A0। अब इसको एक तो हमने रिसीव कर लिया एंड X रेफरेंस में रिसीव कर लिया। मतलब आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल भेजा है, मैंने उसे इंटीजर टाइप के किस में डाल लिया? रेफरेंस में डाल लिया। सो दैट कि रेफरेंस को अगर मैं डायरेक्टली इनपुट करवा रहा हूं, X को इनपुट करवा रहा हूं, तो X रेफर किसका था? A0 का था, तो डायरेक्ट डेटा किस में चला जाएगा? A0 में चला जाएगा। सो पहला तरीका तो ये था कि आप एलिमेंट पास करो और फंक्शन उसे रेफरेंस के थ्रू रिसीव करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप रीड फंक्शन में एड्रेसेस पास करो और यहां रिसीव किस में करो? पॉइंटर में करो। ठीक है ना? दूसरा मेथड हमारे पास था पासिंग एंटायर एरे, मतलब हम एक एक एलिमेंट नहीं भेजना चाहते, पूरा का पूरा एरे भेजें। मतलब इस केस में हम ये कह रहे हैं कि मेन में एरे बनाया हमने, रीड को पूरा का पूरा क्या भेज दिया? एरे भेज दिया, एक एक एलिमेंट नहीं भेज रहे। अब देखो, इसको बनाने के, इस फंक्शन को बनाने के, रीड फंक्शन को दो तरीके। पहला केस तो सिंपल, रीड में आपने क्या भेजा है? ए भेजा। हम पहले कहते थे रीड में आपने क्या भेजा है? ए का टाइप इंटीजर है, तो आप एक फंक्शन बनाओ रीड जो इंटीजर टाइप वैल्यू को क्या है? रिसीव कर लो। बट यहाँ पर ए इंटीजर टाइप क्या है? एरे है। तो इसका मतलब मैं रीड फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन वो रिसीव किसे करेगा? एरे को करेगा। सो रीड ए आपने भेजा, मैंने रीड इंटीजर एक्स में दे दिया। यहाँ मैंने कोई साइज नहीं दिया एरे का, इस एरे का, क्योंकि ये एरे अपने आप इनिशियलाइज होगा बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट पास, कि अगर वो 5 का साइज है तो ये भी 5 का हो गया, वो 7 का है तो ये भी 7 का हो जाएगा। ना यहाँ पर मैंने एरे बनाया, और आपको ध्यान रखना है जब आप एरे बनाते हो तो एग्जैक्टली क्या बनता है? पॉइंटर बनता है। और यहाँ पे मैंने ए पास किया, एरे का नाम भेजा है। जब आप एरे का नाम भेजते हो तो लिख रहे हो, तो एग्जैक्टली वो क्या होता है? बेस एड्रेस होता है। तो यहाँ पर एक तरह से आपने क्या भेजा? एड्रेस भेजा। और इंटीजर टाइप एक्स ऑफ एरे मतलब एरे नहीं है, क्या बना? पॉइंटर बना। आपने एड्रेस भेजा, मैंने उससे पॉइंटर में क्या है? रिसीव कर लिया। क्या एडवांटेज है? नॉर्मली जब हम इस तरह से करते हैं वेरिएबल, एरे में नहीं, नॉर्मल वेरिएबल्स में, तो हम कहते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू है, कि आपने ए भेजा, आपने उसे इंटीजर टाइप एक्स में रिसीव कर लिया, तो वो कॉल बाय क्या होता है? वैल्यू। मतलब एक्स को चेंज करने से ए में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर हमने भेजा क्या? एड्रेस। रिसीव किस में किया? एरे में। और इनडायरेक्टली से रिसीव किस में किया? पॉइंटर में किया। So there is a pointer x pointing toward an array called a. That means कुछ भी चेंज आप x में करोगे तो एग्जैक्टली किस में चेंज होगा? a में होगा। देखो मैंने यहाँ पर रेफरेंस नहीं लगा, लेकिन फिर भी कुछ भी चेंज इनपुट जो यहाँ पर x में हो रहा है वो डायरेक्टली इनपुट किस में होगा? a में जाएगा।
क्योंकि इनडायरेक्टली तो आपने क्या भेजा, एड्रेस भेजा, हमने इनडायरेक्टली उसे किस में रिसीव किया, एरे में, और वी कॉल्ड पॉइंटर में रिसीव किया। पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एरे को, तो जो भी चेंज होगा किस पर होगा, एरे पर होगा। सेकंड डेफिनेशन में मैंने खुद लिख दिया, यहां तो मैं कह रहा हूं कि इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूं, मतलब इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली हमने क्या बनाया, एरे बनाया, बट इंटरनली तो वो क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा। दूसरे केस में मैंने क्या कह दिया, मैं खुद ही पॉइंटर बना देता, मतलब int स्टार x, क्योंकि a से क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, एड्रेस को रिसीव किस में कर लिया, पॉइंटर में। पॉइंटर पॉइंट कर रहा है a को, मतलब पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एरे को। तो इन दोनों में एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं है, फंक्शन 1 और 2 डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना, डेफिनेशन 1 के अंदर हम एरे बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा, और फंक्शन 2 के अंदर हमने खुद ही क्या बना दिया, पॉइंटर बना दिया, जिसे मैं यूज चाहे x ऑफ i करूं और स्टार x प्लस i करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ ना? तो फंक्शन पास करते हुए एरे भेजेंगे, रिसीव उसे एरे में करो या पॉइंटर में करो। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों कॉल बाय रेफरेंस है, पॉइंटर है, मतलब दोनों केस में पॉइंटर बन रहा है। रेफरेंस का मतलब हो गया कि दोनों केस में लोकल वेरिएबल x में अगर आप चेंज करोगे तो आपके पैरामीटर में क्या होगा, चेंज होगा, a में फर्क पड़ेगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली हमें एम्परसैंड लगाना पड़ता है। क्लियर हुआ कि एरे में हम, फंक्शन में हम एरे पास किस तरह से करें। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अब तक जो हमने पॉइंटर पढ़े, वहां हमने सिर्फ देखा कि पॉइंटर बनाते कैसे। पॉइंटर किसी वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है ना, और हम उसको एक्सेस करेंगे, दैट इज हाउ वी यूज पॉइंटर। बट क्वेश्चन ये आता है कि अब तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ वो था कि पॉइंटर के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, पॉइंटर फंक्शन में यूज कैसे करना है, पॉइंटर वेरिएबल में यूज कैसे करना है। बट अब तक जो हमने काम किया वो वेरिएबल, एरेज और फंक्शन के थ्रू पहले भी हो ही रहा था, कोई नई चीज नहीं पढ़ी अब तक हमने, सिर्फ हमने करने का तरीका पढ़ा कि डायरेक्टली ना करके थ्रू पॉइंटर भी आप ये चीज काम कर सकते हो। बट वही बात है, एक काम मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, और अब अभी जो हमने पढ़े 2 लेक्चर्स में वो पढ़ा थ्रू पॉइंटर। तो क्या एडवांटेज क्या है, हम क्यों यूज करें, हम क्यों स्टार वाला कंसेप्ट, एंड वाला कंसेप्ट लगाएं, जबकि हमारा काम पहले बिना इस एंड और स्टार से प्रॉपरली चल रहा है। हमने पॉइंटर टू वेरिएबल में यही पढ़ा ना कि पॉइंटर अगर किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है तो वो उसकी वैल्यू को चेंज कैसे करेगा। अगर मेरे पास वेरिएबल है तो भैया डायरेक्टली चेंज कर लो। तो अब हम एग्जैक्टली देख रहे हैं पॉइंटर का यूज क्या है। पहले तो हमने सिर्फ देखा कि अगर पॉइंटर होता तो आप एलिमेंट्स को यूज ऐसे करोगे, बट अब क्वेश्चन ये आता है हम क्यों करेंगे। अब तक सिर्फ हमने पढ़ा था हाउ टू यूज पॉइंटर, बट क्वेश्चन अब ये आता है कि पॉइंटर हम यूज ही करें, इतना टिपिकल मेथड हम क्यों जाए, ठीक है ना। अब तक जो हमने काम किया बिना पॉइंटर्स के भी हो सकता है। तो पॉइंटर्स क्या काम करेगा, पॉइंटर्स का यूज नॉर्मली हम मेमोरी स्पेस सेव करने के लिए करते हैं। भाई आपके पास कम जगह और उस कम जगह के अंदर आपको ज्यादा काम करना है, तो मेमोरी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। बिकॉज कई बार हम प्रोग्राम्स बनाएंगे किसी डिवाइस के लिए, सपोज हम कहते हैं ना एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज, ये तो नहीं चलेगा, हमें एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए बनाना पड़ता है। उससे वो हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, हम यूज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाते हैं। बनाते हुए सिर्फ यही कंस्ट्रेंट ध्यान में रखते हैं कि भाई हमारे पास मेमोरी स्पेस बहुत कम है, हमें एक डिवाइस के अंदर चलाना है, डिवाइस की खुद की मेमोरी शायद टोटल 1 GB होगी, बट अलाउएबल मेमोरी स्पेस कितना है वो बहुत कम है। जैसे हम कहते हैं ना हमारे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी जी 4 GB है। बट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, एक मैक्सिमम रेंज हर मोबाइल के साथ अटैच होती है कि इतना इससे बड़ा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो मैक्सिमम मेमोरी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को मैक्सिमम इतना मेमोरी स्पेस दे सकते हैं। अगर आपकी कोई गेम रन करते हुए एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस मांग रही है तो फिर भी वो रन ही नहीं होगा। चाहे मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि वो गेम कहती है कि मुझे रन करने के लिए 1 GB का स्पेस चाहिए, और आप कहो कि मेरे मोबाइल में उनमें तो 4 GB है, फिर भी गेम नहीं रन कर पा रहा, क्योंकि आपके मोबाइल ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है मैक्सिमम मेमोरी स्पेस शायद कम का 1 GB से कम का। चाहे आपकी टोटल मेमोरी स्पेस 4 GB है, दैट मींस बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ चलेंगी, बट एक प्रोसेस को कितना स्पेस एलोकेट करना है ये भी लिमिट हो।
डिफाइन कर रखी होती है। तो दैट इज हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है कि हम अपने प्रोग्राम को कम से कम मेमोरी स्पेस के अंदर क्या है एग्जीक्यूट करें, और जितना स्पेस रिक्वायर्ड है उतना यूज करें, और जब रिक्वायर्ड है तभी यूज करें। भाई मुझे जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है मैं तब मांगू, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं फ्री भी कर दूं। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड व्हाट डी एलोकेशन। जब जिस चीज की जितनी जरूरत है तभी एलोकेट करवाओ, और जब काम खत्म हो जाए तो डी एलोकेट करवा दो। अब इसमें क्या आता है इंपॉर्टेंट, सपोज एक एरे का एग्जांपल लेते हैं। भाई हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में एरे का यूज करेंगे, एरे का अल्टरनेटिव लगाएंगे। एरे में क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सबसे पहले तो एरे का साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे n नंबर्स का एवरेज निकालना। n कौन डालेगा? यूजर डालेगा। यूजर कहेगा 5, तो हम 5 नंबर इनपुट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। शायद कुछ और भी आगे काम कर रहे हैं, लाइक डिवीजन निकाल रहे हैं, कुछ भी और काम कर रहे हैं, तो हम 5 जितने वो नंबर डालेगा उसी के बेस पे एवरेज, उसी के बेस पे सारी कैलकुलेशन चल रही है हमारे यहाँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अगर मैं एरे यूज कर रहा होता तो ये n का साइज मुझे पहले से डिफाइन करके रखना पड़ता, मुझे बताना पड़ता कि मैं एरे कितने का लेना चाहता हूँ। मतलब अगर मैंने एरे का साइज 100 का डिफाइन कर दिया, तो अगर यूजर ने 5 डाला, सिर्फ 5 ही डाला, मैंने एरे कितने का बनाया? 100 का। यूजर ने इनपुट किया सिर्फ 5, तो यूज कितने हुए? 5 हुए। बाकी 95 वेरिएबल्स के लिए जो मैंने स्पेस एलोकेट कर दिया था, तो वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और अगर मैं कहता हूं इसी 100 के साइज में यूजर इनपुट कर देता है 101, तो भी प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हमने एरे का मैक्सिमम साइज डिफाइन कर रखा है 100, तो 100 से ऊपर तो नहीं जाएंगे, कंफर्म है। 100 से कम डालोगे तो आपका मेमोरी स्पेस क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। दैट इज व्हाट गोइंग ऑन विद द एरे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एरे मेमोरी पर आता है कब? कंपाइल करते। मतलब सपोज करो ये एरे का लॉजिक किसी स्विच केस के केस नंबर 2 में लिखा हो आपका। अब केस 2 चलेगा तो हम यूजर से n नंबर पूछेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। अगर केस 2 यूजर कोई प्रेस नहीं करता तो ठीक है, हम नहीं कर रहे काम। लेकिन एरे जो आपने वहां पर डिफाइन कर रखा है, वो कंपाइल करते ही मेमोरी पर आ जाएगा, आप यूज करो या ना करो। और वो मेमोरी से जाएगा कब? जब आपका स्कोप खत्म होगा या आपका प्रोग्राम क्या होगा? खत्म होगा। तो एरे ने स्पेस पहले ही बहुत ले लिया, ठीक है ना, स्पेस कंपाइल करते ले लिया, और पहले ही 100 का ले लिया। इसका मतलब कम डालोगे तो मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है, ज्यादा डालोगे तो एलोकेट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। 101 के केस में वो 100 को एलोकेट करेगा, क्योंकि आपका एरे 100 कैसे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या दिया? पॉइंटर का यूज किया। देखो पहले इस प्रोग्राम को समझो, ये हमारा वो प्रोग्राम है जो अभी मैंने बताया कि हम यहाँ पर n नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं। हमने अपनी तरफ से एक एरे बनाया a, जिसका साइज हमने क्या रख दिया? 100 का रख दिया। मैक्सिमम साइज अपनी तरफ से मान लिया 100 होगा। हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, उसमें यूजर से इनपुट करवा लिया। हमने लूप 0 से लेकर n तक लगाया, तो यूजर अगर 5 डालता है 0 से लेस देन 5 चलेगा, 5 नंबर इनपुट होंगे, 5 नंबर का ही सम निकलेगा, और एवरेज भी उन्हीं का आ गया। एवरेज इज व्हाट? सम बाय n हो गया। और आगे जो लॉजिक चलना है वो एवरेज पर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आगे का लॉजिक सारा एवरेज पर है, नंबर्स पे नहीं। मतलब इस एवरेज वाली स्टेटमेंट के बाद मुझे इन नंबर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन एरे है, कंपाइल करते ही मेमोरी पर आ जाएगा। आपको जरूरत हो या ना हो, ये तब तक मेमोरी पर रहेगा जब तक आपका स्कोप, जैसे इस केस में क्या है? प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो इसने 100 इंटू 2 बाइट्स का स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई कर लिया। आपने 5 डाला, 20 बाइट्स का 10 बाइट्स का स्पेस यूज हो गया, बाकी सारा स्पेस क्या है? वेस्ट हो गया। अब इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई कर रहे हैं थ्रू व्हाट? पॉइंटर। हम पॉइंटर करेंगे। सेम वही प्रोग्राम हमने दोबारा राइट किया। इंटीजर टाइप a ऑफ 100 की जगह पर अभी हमने सिर्फ क्या बनाया? इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया। int स्टार a ऑफ 100 की जगह पर क्या बनाया? पॉइंटर बनाया। पॉइंटर मेमोरी में स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा? 2 बाइट्स करेगा, जो कि करता है। इसका मतलब अब ये प्रोग्राम जब कंपाइल और रन होना स्टार्ट होगा तो a को कितने बाइट का स्पेस एलोकेट होगा? 2 का, 100 का नहीं। हमारे पास C++ में स्पेशल ऑपरेटर है कॉल्ड न्यू। वी हैव एन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू, कीवर्ड है हमारे पास। सो हमने पॉइंटर बनाया, वेरिएबल लिया, वेरिएबल का डेटा इनपुट किया। इनपुट करने के बाद हमने कहा न्यू, कि
नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करो ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स का डेटा स्टोर करने के लिए नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करो n, कितने बाइट्स, कितने वेरिएबल्स के लिए, n वेरिएबल्स के। तो यहां पर क्या होगा, n इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए अभी मेमोरी में स्पेस क्या होगा, एलोकेट होगा। अभी का मतलब जब प्रोग्राम इस स्टेटमेंट पर आएगा, इससे पहले वो n की वैल्यू रीड कर चुका है। तो जब प्रोग्राम इस स्टेटमेंट पर आएगा, कंपाइलेशन पे नहीं, जब प्रोग्राम इस स्टेट पर आएगा तब वो n इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट करेगा लाइक एन एरे, और उसका एड्रेस, बेस एड्रेस किस में डाल देगा, हमने a में रख लिया। सो a हमारा क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, जो पॉइंट कर रहा है किसे, न्यूली एलोकेटेड व्हाट मेमोरी स्पेस को, और वो मेमोरी स्पेस एरे की तरह है। इसका मतलब हम ये कहेंगे a हमारा n वेरिएबल्स के एरे को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। सो अब कंपाइल टाइम पर मेमोरी स्पेस कितना यूज हुआ, सिर्फ 2 बाइट्स का। आपने 5 डाला, मेमोरी में 5 बाइट्स का स्पेस एलोकेट हुआ, और पॉइंटर a को क्या, पॉइंटर a उस मेमोरी स्पेस को पॉइंट कर रहा है। अब ये पॉइंटर है, पॉइंट किससे कर रहा है, एरे को कर रहा है। तो आपके वो 2 मेथड काम में आएंगे। वी कैन यूज a ऑफ i, स्टार a ऑफ i, स्टार a और a++ और स्टार a ऑफ i, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने सिंपल लिखा कि पॉइंटर एरे को पॉइंट कर रहा है, तो हम सिंपल a ऑफ i लिख लेते हैं। हमने एरे रीड कर लिया, सम फाइंड आउट कर लिया, और अब क्योंकि मैंने एवरेज निकाल ली और उससे पहले मुझे इस a की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऑपरेटर एक और यूज कर दिया, डिलीट a, कि a को जो मेमोरी स्पेस दे रखा था वो वापस भी ले लो। यानी जब मुझे जरूरत थी, जितनी जरूरत थी, मैंने उतने बाइट्स का स्पेस कंपाइलर से मांगा, उसने दिया, मैंने पॉइंटर में स्टोर कर लिया, उसको प्रोसेस किया, अपनी सारी कैलकुलेशन की, और जब मुझे लगा कि अब इसके आगे मेरा काम एवरेज क्या है, a का यूज नहीं है, तो डिलीट a, कि पॉइंटर को जो मेमोरी स्पेस हमने दे रखा है वो फ्री कर दो। तो इस केस में हम ये कहेंगे ना कि अगर यूजर ने इनपुट किया 5, तो 5 वेरिएबल्स के लिए स्पेस एलोकेट होगा, और यूजर कर रहा है 1000 के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड इतना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। 1000 का मतलब 1000 into 2, 2000 बाइट्स का स्पेस अगर मेमोरी पे अवेलेबल है कॉन्टिन्यूस, तो ठीक है, एलोकेट हो जाएगा। और जब जरूरत नहीं थी, जब खत्म हो गया, जब सम निकल गया, उसके बाद तो एवरेज या एवरेज आगे काम सारा एवरेज पे करना है, जरूरत नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दी, ताकि मेरा ही प्रोग्राम आगे कोई और मेमोरी स्पेस कहीं पर यूज करना चाहता है तो वो यूज कर ले, हमने फ्री कर दी। तो न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर ने हमें क्या दिया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब जरूरत थी मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लो, ये हमेशा हमें क्या देंगे, जो स्पेस एलोकेट हुआ उसका एड्रेस देंगे। एड्रेस को हम कहाँ रखेंगे, पॉइंटर में रखेंगे और प्रोसेस कर लेंगे। और जब जरूरत नहीं है तो पॉइंटर से स्पेस मेमोरी वापस लिया जा सकता है। सो डिलीट a, जब जरूरत नहीं थी हमने उससे मेमोरी से वापस ले ली। दैट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ पॉइंटर, की जब जरूरत हो, स्पेस चाहिए, तो पॉइंटर के थ्रू स्पेस ले लो, मतलब स्पेस ले लो, स्टोर्ड पॉइंटर में कर लो एड्रेस। और जब जरूरत नहीं थी, पॉइंटर को डीएलोकेट कर दो, मतलब आपका स्पेस ऑटोमेटिकली क्या फ्री हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ व्हाट, पॉइंटर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड व्हाट, डीएलोकेशन।